हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है एसएससी सीएचएसएल का पेपर 12, 13, 14, 15 अप्रैल को हो चुका था। लेकिन जिन लोगों को अब बाकी हो गया था कोविड के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया था, तो उनका 4 अगस्त से होना शुरू हो गया। तो 4 अगस्त के पेपर को हम एनालाइज करेंगे और इवन हम हर पेपर के 4 अगस्त को अभी कर लेते हैं और 5 अगस्त का जैसे ही मेरे पास आता है मैं करते जाऊँगा। और 3 सेट मेरे पास आ गया है 4 अगस्त का, तीनों सेशन का। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 12, 13, 14, 15 अप्रैल को हुआ वो भी पेपर डिस्कस कर लेने का, क्योंकि आपको ऐसे पता चल जाए किस टॉपिक से आते हैं, कितने डीप आते हैं, तो आपको सही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। और इवन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर दूंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ताकि आई कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो तो इस करेंट अफेयर से, जो भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन होता है उससे कैसे लिंक हम लोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए, when was the state of Telangana established? तेलंगाना इस्टाब्लिश हुआ 2 जून 2024 को। 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ। किस स्टेट से अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कैपिटल तो आपको पता है हैदराबाद कैपिटल है। उसके बाद राज्यसभा सीट टोटल 7 है, लोकसभा सीट 17 है। यानी ये ऐसी बॉडी है जो डुअल वाली बॉडी जो नहीं होती, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक है ना? और उसके अलावे के चंद्रशेखर राव इनके सीएम हैं। उसके अलावे गवर्नर का नाम देख लेना, सुंदरा राजन गवर्नर का नाम है। और एक चीज आपको और पता होता है, करना होता है कि अगर कोई स्टेट में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, मतलब एक ही हाउस है, तो सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को अगर हाउस लाना है नया, तो 2/3 मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना होगा और उस रेजोल्यूशन को लोकसभा से सहमति मिलनी होगी सिंपल मेजोरिटी से। उसके बाद ही लेजिस्लेटिव काउंसिल बनता है। समझ में आना? सबसे पहले असेंबली को 2/3 रेजोल्यूशन से पास करवाना होगा, आगे भेजना होगा। लोकसभा क्या करेगा? सिंपल मेजोरिटी से क्या करेगा? बना देगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक चीज और मैं बताता हूँ कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात होती है, तो जो भी सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाता है ना, सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट, वो आर्टिकल 368 के नहीं अंदर आता, ये याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आर्टिकल 368 के अंदर आता है अमेंडमेंट पावर। ठीक है ना? अमेंडमेंट पावर और आर्टिकल 368 के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी सिंपल मेजोरिटी से पास होती है वो आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है। क्लियर? आपको एक चीज और बताना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, अमेंडिंग पावर, अमेंडमेंट पावर किस पार्ट में है? टोटल 25 पार्ट है ना, उसमें से किस पार्ट में है अमेंडिंग पावर, ये भी आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आपका क्वेश्चन है। ठीक है ना? वेयर इज द फेमस साबरीवाला टेम्पल सिचुएटेड है? साबरीवाला टेम्पल है केरला में। वहाँ पे पेरियर टाइगर रिजर्व है, पेरियर टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है। ये लॉर्ड अयप्पा के द्वारा डेडिकेटेड है। ऐसा बोला जाता है लॉर्ड अयप्पा ब्रह्मचारी है। लेकिन एक केस हुआ था, ध्यान देना, ये केस का नाम है इंडियन यूथ लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसने क्या किया? इसमें ऐसा था कि 10 से 50 साल की वुमेन की एंट्री बैन थी, पहले नहीं जाने दिया जाता था, कि जिन वुमेन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा है वो अगर जाएंगी तो लॉर्ड अयप्पा जो ब्रह्मचारी हैं मे भी थोड़ा सा टूट न जाए, तो इसलिए एंट्री ही बैन थी। तो एक केस आया इंडियन लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें बोला गया कि ये बिल्कुल गलत है, वुमेन की एंट्री नहीं देना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, राइट टू फ्रीडम के खिलाफ है, अनटचेबिलिटी के खिलाफ है, कि पूरे पूरे एक जेंडर को आप अनटचेबल करार दे रहे हो। सीएम कौन है? पीना रवि विजयन, और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बहुत रेयर चांस होता है कि ऐसे फैक्ट आए सीएम और गवर्नर। ठीक है ना? जो तेलंगाना के बारे में मैंने कुछ और इन्फॉर्मेशन रख दिया है। तेलंगाना इसलिए यूनिक है कि एरिया में भी रैंक 12 है और पॉपुलेशन में भी रैंक 12 है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, एरिया में भी रैंक 12, पॉपुलेशन के हिसाब से भी रैंक 12। तेलंगाना डे मनाया कब जाता है? 2 जनवरी, जब उसका फॉर्मेशन हुआ था। 33 डिस्ट्रिक्ट है, हमने देख लिया। बाई कैमरल बॉडी है, लोकसभा में 17 सीट और राज्यसभा में 7 सीट। ठीक है, क्लियर? बाई कैमरल में 119 है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, और काउंसिल में क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 40 बॉडी है। ठीक है, चलिए, हाई कोर्ट कहाँ पे? तेलंगाना हाई कोर्ट है, हैदराबाद।
कोई दिक्कत नहीं, हैदराबाद कैपिटल है। साबरीमाला के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन दे, ये है लोकेशन, ठीक है ना। पठान मीठा एक यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, यहीं पे है, मतलब ये वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं, प्रोविंस, ए स्टेट जो है वहाँ पे। आपको बस थोड़ा याद रखना है एक चीज़ कि केरला में 2 टाइगर रिजर्व है। आपको बताना है, एक तो पेरियार टाइगर रिजर्व, आपने बता दिया आंसर में ही, पेरियार टाइगर रिजर्व। दूसरा टाइगर रिजर्व है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। 2 है, परम्बिकुलम और पेरियार टाइगर रिजर्व। नेशनल पार्क और कई सारे हैं, हमें ज़्यादा ध्यान नहीं दें, 2 टाइगर रिजर्व याद करना है, ठीक है। तो ये है तेलंगाना का लोकेशन, ये है केरला का लोकेशन। दोनों के बारे में थोड़ा सा फैक्ट और बताता हूँ। देखो, पुडुचेरी में अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। अब पुडुचेरी नहीं, उतना न्यूज में नहीं है, बस ये याद रखिए, पुडुचेरी में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान देना। पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है। और आपको पता है पुडुचेरी एक ऐसा यूटी है जिसकी अपनी असेंबली है, लाइक दिल्ली, ठीक है ना, अपनी असेंबली है। और पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन चारों डिस्ट्रिक्ट आपको देखो अलग अलग है जगह पे। एक तो पुडुचेरी खुद अपना डिस्ट्रिक्ट, एक है कराईकल, दोनों तमिलनाडु के क्लोज है। उसके अलावा एक है यानम और एक है माहे। याद यह रखना है कि एक माहे जो है केरला के बॉर्डर पे है, बाकी पुडुचेरी और कराईकल है बॉर्डर किसके, तमिलनाडु पे। यानम बॉर्डर है आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। नेक्स्ट है विजयनगर अंपायर कब एस्टैब्लिश हुआ। विजयनगर अंपायर एस्टैब्लिश हुआ है 1336 में, किसके द्वारा, हरिहर और बुक्का के द्वारा। विजयनगर के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो इसकी टोटल 4 डायनेस्टी थी, संगम, शुलुबा, तुलुबा, अराबिदु। देखो, जो इनका सबसे फेमस रूलर है कृष्णदेवराय, ये तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुलुवा डायनेस्टी, ठीक है। और पहले राजा कौन थे, हरिहर और बुक्का ने फाउंड किया था। पहले राजा थे हरिहर, फिर बुक्का है, ठीक है ना। एंड कब हुआ, देखो दिया तो हुआ 1646 में, लेकिन इसका सबसे बड़ा सेटबैक लगा था विजयनगर एम्पायर को 1565 में। एक लड़ाई हुई थी, तालीकोटा की लड़ाई। तालीकोटा किस किस के बीच, एक तो बहमानी के जितने डेक्कन के सुल्तान थे ना, वो सब एक साथ हो गए थे, डेक्कन के सुल्तान, और सामने पड़ गए थे तुलुवा डायनेस्टी के एक राजा, नाम था राम राय, ठीक है, तुलुवा। देखो, अगर हमें नहीं पता होगा कि बैटल ऑफ तालीकोटा, या इसको हम बैटल ऑफ रक्षसा तंगरी भी बोलते हैं, हमें अगर नहीं पता होगा ना बिल्कुल अच्छे से, तो हमें लगेगा कि यार तुलुवा डायनेस्टी में तो इतने महान राजा थे। कौन राजा थे, कृष्णदेवराय। उनके डायनेस्टी में थोड़ी कोई ऐसा कमजोर रहा होगा राम राय टाइप जो हार गया होगा, ठीक है। एक चीज और रखिए, जो हम्पी इनका कैपिटल सिटी था, वो अभी है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, याद रखिए। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द फाइनेंस कमीशन, यही पूछेगा, ज़्यादा इसमें नहीं पूछता, फिर भी मैं बताता हूँ। 15th फाइनेंस कमीशन जो थे उसके चेयरमैन थे एनके सिंह। 15th फाइनेंस कमीशन 2021 से 26 तक फॉलो होगा। और 2017 में 15th फाइनेंस, देखो 15th फाइनेंस कमीशन को आप एक परमानेंट बॉडी मत मान लेना। देखो, इसको एस्टैब्लिश किया जाता है, ये अपना फॉर्मूला वगैरह दे देते हैं कि कैसे जो भी पैसा आएगा टैक्स वगैरह के रूप में, वो उसको कैसे एलोकेट किया जाएगा। तो 40%, अब पहले क्या था, 14वें फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 42% था स्टेट के पास जाता था, फिर 58% सेंटर के पास। अब जो 15th फाइनेंस कमीशन ने क्या किया है, 41% बोला है स्टेट को और 59% खुद, ठीक है ना। क्योंकि अब पता है, अब JNK का खर्चा तो गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा ना, कि यूटी है ना वो, ठीक है ना, इसीलिए। और क्या याद रखना है, इस बार 15th फाइनेंस कमीशन में भी कई सारे पॉइंट है कि किस किस बेसिस पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, किस बेसिस पे स्टेट को ज़्यादा पैसा मिलेगा। उसमें 2 पॉइंट है जो यूनिक है बिल्कुल। एक है
कि जो टैक्स एफर्ट करेगा, जो स्टेट टैक्स के लिए कलेक्शन पे ज़्यादा काम करेगा, थोड़ा इंसेंटिवाइज करने के लिए, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को अच्छे से सहज, यानी फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, स्किल पे अच्छा काम करेगा, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये 2 पॉइंट नया है, ये दोनों 14th फाइनेंस कमीशन में नहीं थे, इसलिए मैं बता दूं। बाकी सब एक फॉरेस्ट, ये सब दोनों में थे, ठीक है ना। प्रेशर का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट, प्रेशर का मतलब सिंपल होता है, एक यहाँ पे बॉक्स है, आप ऊपर से इस पे लगा रहे हो फोर्स, तो दबा रहे हो, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, जिस एरिया में, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इसका जैसे ए, तो इसका एरिया क्या होगा? लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ए स्क्वायर। देखो तो प्रेशर क्या होगा? तो ए स्क्वायर यानी मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। और प्रेशर का क्या है, जब फोर्स का क्या है? न्यूटन, न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, इसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, व्हिच कंपाउंड इज नोन एज ड्राई आइस? मैं आपने जरूर सुना होगा कि रेनफॉल, प्री मेच्योर रेनफॉल या रेन सीडिंग करने के लिए, रेन सीडिंग करने के लिए 2 चीज का यूज किया जाता है। एक सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, आयोडाइड, और एक है ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। इन दोनों का यूज किया जाता है। इससे थोड़ा सा, जैसे डाउन टू अर्थ का एक आर्टिकल था कि उसमें बताया कि ये तरीका है कि कुछ समय के लिए सही है, आप इसको फुल प्रूफ नहीं मानिए कि हमेशा काम करेगा, और ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं, क्योंकि हाई बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है ना। कुछ और कंपाउंड है, जैसे ब्लू विट्रियोल किसको बोलते हैं? कॉपर सल्फेट को। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं बेकिंग सोडा को। ब्लीचिंग पाउडर का CaClO2 बोलते हैं। वायल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक एसिड, इसको किंग ऑफ एसिड भी बोलते, किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं, क्योंकि काफी यूज है इसका, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? देखो SBI का पुराना नाम क्या था? जैसे देखो, पुराना नाम था, सबसे पुराना नाम बोले तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों मिलके बनाया था पहले 1921 के आसपास। ये तीनों आपस में मिल गए, तीनों अलग अलग टाइमलाइन में बनाया। सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता बना है, मतलब इन SBI की बात करें तो बैंक ऑफ कलकत्ता, और उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद मद्रास, इन तीनों मिल गए बनाया 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1955 में बना दिया, इसका नाम चेंज हो गया SBI, ठीक है। दिनेश कुमार खरा जी ये है अभी चेयरमैन, याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 में फॉट अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली। किन्होंने अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, जो एक अफगान थे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। तो तीनों बैटल ऑफ पानीपत आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था किस किस के बीच? एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, एक तरफ थे बाबर, बाबर की जीत हुई। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत है, एक तरफ था हेमू, हेमू जो शेर शाह सूरी था ना, उसका मतलब सूर डायनेस्टी का प्रधानमंत्री था हेमू, जिसको हेमचंद्र या विक्रमादित्य बोलते हैं, वर्सेस बैरम खान। बैरम खान कौन थे? बैरम खान गुरु थे किसके 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 गुरु थे? अकबर के। बैरम खान अकबर के गुरु थे और गार्जियन के रूप में काम कर रहे थे बहुत समय तक बैरम खान। बैरम खान को टाइटल दिया था खान ए खाना, ठीक है ना, खाने खाना टाइटल देता था। बैरम खान लड़ रहे थे हेमूचंद। हेमू एक भी लड़ाई नहीं लड़ रहा था, लेकिन इस लड़ाई में हेमू की हार हो जाती है, तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत भी जीत जाता है मुगल। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, ध्यान रखिएगा। इसमें जीत इसी की होती है, अहमद शाह अब्दाली की। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा टफ है। अगर ये करंट अफेयर्स का है तो सही है, करंट अफेयर्स में आया होगा तो सही है, लेकिन अगर स्टैटिक का है तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। मतलब किसी हर स्टेट का चीफ जस्टिस याद करना ये टफ है। ये बहुत ज़्यादा चांस है, 90% चांस है ये न्यूज में रहेंगे। करेंट चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस अनूप कुमार गोस्वामी, ये बहुत हाई चांस है कि न्यूज में रहेंगे। अमरावती कैपिटल है आंध्र प्रदेश की। YSR जगन मोहन रेड्डी ये CM है, ठीक है ना। गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है। और अमरावती के बारे में हमने याद कर लिया है, एक तो ये जगह यहाँ पे अमरावती, तो एक तो यह नाम याद कर लो आप लोग, ठीक है ना।
और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच एक लेक है, पल्लार लेक, सॉरी पेनार लेक, ये ध्यान रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में एक है ना, यहाँ पे है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा आइलैंड है, और उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। श्रीहरिकोटा, जहाँ से इसरो का लॉन्च होता है ना, जो भी चीज़ होता है। हु इज द करेंट, देखो ये भी करेंट अफेयर्स का होगा। हु इज द करेंट चेयरमैन, और इसीलिए होगा क्योंकि देखो अभी इसका कुछ साल पूरा हुआ है, मतलब 23 जनवरी को थोड़ा सा एनिवर्सरी वगैरह होने वाली होगी। तो करेंट चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसके जो अभी अवार्ड दिया गया है AIFF मैंस फुटबॉल ऑफ द ईयर गुरकीरत सिंह संधू को, और वुमेन वाले संजू यादव को, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। हु वोन द रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेरी अवार्ड, तो समझ ले सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को अवार्ड मिला था गीतांजलि पे क्या नोबेल प्राइज मिला था, फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है ना। और लिटरेचर पे मिला था, कौन सा लिटरेचर है, गीतांजलि, 1913 में। और आपको पता है नाइटहुड इनको मिला था, इन्होंने त्याग दिया था कब, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो ठीक है ना। इनको लिटरेरी अवार्ड किनको मिला है, राज कमल झा को मिला है, उनकी एक नोवेल है, फिक्शन थी वाली है, द सिटी एंड द सी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के नाम पे एक और अवार्ड दिया जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये अवार्ड का नाम है सोशल अचीवमेंट, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी को मिला था 2018 में, 2020 में मिला था सुल्तान काबूस बिन सायद अल सैद, ठीक है ना। और उसके अलावा पीपल, क्योंकि ओमान के सुल्तान थे तो इनको मिला। उसके अलावा एक इंडिया के डांस कोरियोग्राफर जिनका नाम है संदीप शोपारकर, इन दोनों को मिला। ओमान यहाँ पे है, ओमान की कैपिटल है मस्कट, ठीक है ना। इधर है गल्फ ऑफ ओमान, इधर है पर्शियन गल्फ, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, याद रखिएगा। और ओमान टच है, एक तरफ से अरेबियन सी, एक तरफ से गल्फ ऑफ ओमान, थोड़ा पर्शियन गल्फ से भी टच है, ये ध्यान रखिएगा। अंडर व्हिच ट्री इज बिहू फेस्टिवल वर्शिप इंडिया, ये तुलसी प्लांट के नीचे होते हैं। बिहू कहाँ की फेस्टिवल है, आसाम की फेस्टिवल है, ठीक है ना। जो स्टेट रिलेटेड वीडियो था ना, वो जल्दी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश और आसाम का वीडियो कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, वो जल्दी ही वीडियो आएगा। उसमें ऑलरेडी यूपी, बिहार, उसके अलावा हरियाणा का तो डिटेल में हम लोग कर रहे हैं, उसके बाद JNK, वेस्ट बंगाल, ये सब आ चुका है। फर्स्ट वुमेन अंपायर टू ऑफिशिएट ए मेंस इंटरनेशनल, अंपायर दो वर्ड है, एक है अंपायर, फर्स्ट वुमेन अंपायर, और एक और है फर्स्ट फीमेल रेफरी इन ICC, ये है GS लक्ष्मी, ये इंडिया की है। और क्लेरे पोलोसैक, ये है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है ना। ये फर्स्ट वुमेन एम्पायर ऑन द मेंस इंटरनेशनल मेंस क्रिकेट मैच। फर्स्ट लोकपाल, देखो आपको पता है लोकपाल भी लाया था, लोकपाल और लोकायुक्त। तो पहले लोकपाल है जस्टिस PC घोष, ठीक है ना। उसके बाद ये तो आसान क्वेश्चन था, बहुत न्यूज में, इसमें से देखो ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये भी करेंट अफेयर्स में आया था। चलिए, व्हाट आर द की ऑन कीवर्ड कॉल्ड व्हिच वर्क एज ए माउस कर्सर, कैसे कौन कौन हम करते हैं, पेज डाउन, पेज अप, नेविगेशनल की बोलते हैं, नेविगेशन करते हैं, इसको आप लगा सकते हो ऑप्शन देख के। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी हैज बीन एस्टैब्लिश इन व्हिच स्टेट, ये यूपी में था, फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 81 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें लोकसभा के बारे में दिया गया है। और लोकसभा में टोटल 545 सीट है, लेकिन अब क्या किया गया है, जो लोकसभा में जो सीटें थी ना, जिससे 2 सीट नॉमिनेशन होती थी एंग्लो इंडियन वाला, वो अब खत्म कर दिया गया। राज्यसभा का अभी भी है, चल रहा है। राज्यसभा में जो 12 मेंबर नॉमिनेट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, वो अभी भी चल रहा है, लेकिन लोकसभा वाला गया है। और एक और चीज याद कीजिएगा, 12 लोग जिनको चुने जाते हैं, नॉमिनेशन होता है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन प्रेसिडेंट के रिमूवल में पार्टिसिपेट करते, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 79 है, ठीक है।
फर्स्ट चेयरमैन कौन थे ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के? वो है बाल गंगाधर खेर है, आप इनको बीजी खेर वो बोलते हैं। ये एक्चुअली जो इंडिपेंडेंस के बाद बॉम्बे स्टेट था ना, बॉम्बे स्टेट, उसके सीएम भी थे, फर्स्ट सीएम, चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट सीएम। और देखो अब क्वेश्चन होता है, इस चेयर जो ऑफिशियल इंडियन कमीशन इंग्लैंड किसने अपॉइंट किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद क्योंकि थे उस समय के प्रेसिडेंट, ठीक है। और इन्होंने, कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया था कि हिंदी लैंग्वेज का प्रोग्रेसिव यूज होना चाहिए और इंग्लिश को थोड़ा सा हमें कम यूज करना चाहिए। माउंट मेरापी, ये है करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है ना वहाँ पे वोल्केनो बहुत ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे देखिएगा माउंट मेरापी, यहाँ पे आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा वोल्केनो आता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि पहले जो इंडोनेशिया में मेन 3 आइलैंड ग्रुप है, एक है सुमात्रा, सुमात्रा सबसे करीब है किससे? हमारे अंडमान और निकोबार से। उसके बाद ये है जावा और ये है बोर्नियो। इनका जो जावा के पास था जाकर्ता, जाकर्ता इनका कैपिटल था, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया इसीलिए, और इवन वो सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए वो अपना कैपिटल चेंज करके बोर्नियो पे कर ले रहे हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। हु इज ये करंट अफेयर्स का छोड़ सकते हो। टॉप रैंक्ड शूटर इन द वुमेन 25 मीटर कैटेगरी, ये चिंकी यादव थी, ठीक है ना। ये आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। हुज स्टेट हैज इंट्रोड्यूस द लैंड ग्रैब्ड प्रोहिबिशन एक्ट 2020? गुजरात, ठीक है ना। ये भी करंट अफेयर था। उसके अलावा हुइच B12 विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन, विटामिन B12 इज नॉट प्रेजेंट इन, प्लांट के प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं होते, ध्यान रखना विटामिन B12। और एक चीज और है, जो C12 है ना, जो विटामिन B12, उसका साइंटिफिक नेम है साइनोकोवालामीन, साइनोकोवालामीन। इसमें कोवाल प्रेजेंट है जो कैंसर से लड़ने में हमारी मदद करता है। हमारे शरीर में अगर B12 की कमी है ना तो हमारा मैच्योर ही नहीं होगा हमारा आरबीसी। और रेड ब्लड सेल बनता कहाँ पे? बोन मैरो में। और डिस्ट्रॉय कहाँ पे? तो स्प्लीन या लीवर में। स्प्लीन को हम इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड या ब्लड बैंक, ठीक है। उसके बाद विटामिन ई मदद करता है ब्लड क्लॉटिंग में, ये नट सीड्स वेजिटेबल वाले सब मिलते हैं। कावर तल्ले जो टोटल, आप मैं आपको बताता हूँ, जो आप जब भी वाइल्ड रामसर साइट या टाइगर रिजर्व किसी पर है ना, तो आप प्लीज़ इस वेबसाइट पे देखना, ये अपडेटेड होते हैं। जो वाइल्ड लाइफ एंड प्रोटेक्शन एरिया है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ से देखना। यहाँ पे आपको बिहार में एक लोकेशन दिखेगी, बिहार में ये वाला 12 नंबर वाला, ठीक है ना। ये है कवरतल वेटलैंड। ये एक्चुअली न्यूज में था, क्योंकि आप खुद देखो इसको 2020 में ज्वाइन किया गया है, ठीक है ना, 2020 में। तो कवरतल है। सूर सरोवर लेक आगरा में है, लोनार लेक बुल्धाना में है, कांवर बिहार में है, आशान बैरेज उत्तराखंड में है, ठीक है। हु प्रोपोज द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन। हु इज अवार्डेड द लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड यूएसए, पीएम नरेंद्र मोदी को दिया गया, ये मिला था इनको दिसंबर 2020 में। तो आप न्यूज देख रहे हो कि जो अगस्त सितंबर वाला क्वेश्चन आया, जैसे ये हुआ था 2020 में जुलाई अगस्त में, तो वहाँ से न्यूज आ रहा है। तो आपका एग्जाम में एटलीस्ट एक इस साल का जो पुराना करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो 25 में से 5 क्वेश्चन तो डायरेक्टली करंट अफेयर्स के ही है। बाकी कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स में रहते हैं जो कि स्टैटिक आपको हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत टफ है, अगर करंट अफेयर्स में नहीं रहता तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉसिबल है अगर आप इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं तो सर, क्योंकि लोग अपने स्टेट का नहीं याद करते। जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, ये सब याद करते हैं, लेकिन स्टेट, इतने स्टेट है उसके चीफ जस्टिस का नाम याद करना थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, इसी तरह बाकी सारे सेट को हम कंप्लीट करेंगे, और जो इसमें 3 सेट है, मैं कोशिश करता हूँ आज ही तीनों को कंप्लीट करने का। इसके लिए आप या ऑब्जेक्टिव कोर्स
मतलब लेना चाहते हैं या राकेश यादव सर का, क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट 2020 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने हैं, तो इस नंबर पे मैसेज करना। या आपको क्राउन जीके की बुक चाहिए एनसीईआरटी समरी, तो इस नंबर पे मैसेज करना। यहाँ पे रेट देख लेना। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।